हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने इसके जस्ट मेरे पिछले वाले 2 वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लेना। अगर आप वीडियो देखे रहोगे तभी आपको वीडियो प्रॉपर समझेगा। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? द स्पेरिकल सॉफ्ट बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इस रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब उसने बोला है कि उसका रेडियस, मैं सपोज करता हूँ रेडियस मेरा क्या आर है, जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है एट अ रेट ऑफ मतलब dr/dt। वहाँ बोला है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, और मैंने बताया रेट मतलब क्या, डेरिवेटिव ना। तो dr/dt मुझे गिवन है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो मैं सपोज करता हूं एस मेरा क्या सरफेस एरिया है, तो कितने रेट से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जब आर की वैल्यू मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे गिवन क्या है? यहाँ पर मैं गिवन अपने लिए लिख रहा हूँ। हाँ, मुझे गिवन है dr/dt इज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। फिर मुझे गिवन है r इज इक्वल टू कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर, राइट। तो मुझे पूछा गया है कि ds/dt क्या होगा। ds/dt मतलब सरफेस एरिया कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है, मुझे वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन पे कैसे आते हैं। पहला सॉल्यूशन, पहला अज्यूम करते हैं कि लेट r बी द रेडियस and s be the surface area, surface area of soft bubbles। आई होप कि आपको पता होगा बबल्स क्या होता है। सॉफ्ट बबल्स जो हम लोग बोलते हैं बचपन में, हम लोग जो गुब्बारा फुलाते थे डुबो कर, वो किससे बनता है? सॉफ्ट से बनता है, मतलब साबुन नीमून से बनता है, ये सब चीज़ से बनता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट बबल। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बबल, जो स्पेरिकल टाइप का होता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? स्पेरिकल टाइप का होता है ना, स्पेरिकल टाइप का होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, मतलब बबल्स क्या होगा? 4πr²। यस, 4πr²। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है। मुझे यही बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना होगा, तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? t, क्योंकि मुझे निकालना है ds/dt की वैल्यू कितनी रहेगी। तो विथ रिस्पेक्ट टू t से कैसे करूंगा? विथ रिस्पेक्ट टू t से डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर होगा हमारा ds/dt इज इक्वल टू 4π, तो कॉमन आएगा कि कॉन्स्टेंट है ये। डेरिवेटिव किसका होगा? यहाँ पर डेरिवेटिव होगा r² का। अब डेरिवेटिव ऑफ r² मतलब x⁴n का फॉर्मूला, जो क्या हो जाएगा? x⁴n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2r, बट ये मेरा t है क्या? नहीं, तो dr/dt चेन रूल। विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो t नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा? अगेन उसका डेरिवेटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर? ये हमारा आएगा ds/dt इज इक्वल टू 4×2=8, तो ये हो गया 8πr dr/dt। अब मुझे देखो r की वैल्यू भी गिवन है और dr/dt की वैल्यू भी गिवन है, तो पुट करते हैं हम लोग। यहाँ बोलते ds/dt एट r इज इक्वल टू 5 ना, 5 गिवन है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? 8π×5 dr/dt गिवन है हमें इंटू 0.02, राइट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? यहाँ पर 5 to 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8π इंटू 1 पॉइंट शिफ्ट होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 10, मतलब 0.1 होगा, राइट। 5 to 10, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, ठीक है ना, यही होगा। तो उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? 0.8π, यही आएगा 0.8π ds/dt एट r इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर रेट, क्या? रेट ऑफ सरफेस ना, या डायरेक्ट बोलेंगे सरफेस एरिया। देयरफॉर सरफेस एरिया इंक्रीजेस ना, सरफेस एरिया इंक्रीजेस एट रेट 0.8π सेंटीमीटर ना,
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया है और एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकेंड क्यों? क्योंकि अपॉन सेकेंड में, ठीक है ना, टाइम है अपॉन, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे भी सेंटीमीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है आप लोग को, देखो द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बलून। अभी बलून क्या हमारा स्पेरिकल है, ठीक है, वही बोला है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर ना। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया को मैं क्या लिया था, एस लिया था सरफेस एरिया को, तो वही ले गए यहाँ पर भी। ds अपॉन dt मुझे क्या गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। फिर मुझे दिया है एट व्हाट रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग। तो कौन से रेट पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो मुझे वॉल्यूम का निकालना है, dv अपॉन dt निकालना है, ठीक है। एट अ रेडियस बोला है, व्हेन रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। मतलब मुझे गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे गिवन है ds अपॉन dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। फिर मुझे r गिवन है, r क्या होगा 6 सेंटीमीटर। मुझे बोला है कि dv मतलब dv अपॉन dt वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम जो है कितने रेट से चेंज हो रहा है, dv अपॉन dt ना। तो देखो आते हैं सॉल्यूशन पे हम लोग, वही सेम हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट r be the radius, right, r be the radius and radius फिर बोलेंगे s be the surface, s be the surface area and v कैपिटल V क्या होगा, v be the volume, v be the volume of spherical balloon, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून। तो यहाँ पे हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r का क्यूब। ये सारा फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ज्योमेट्री के लास्ट चैप्टर में, मतलब मैथ्स 2 के लास्ट चैप्टर में, याद है आपको। उसमें आपने क्यूब का पढ़ा था, क्यूबॉइड का पढ़ा था, फिर कोन का पढ़ा था, ये सब आपने पढ़ा था। तो उसमें ये भी आपका है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। आपने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी पढ़ा था 4 पाई r स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं होगा तो प्लीज़ जाके एक बार देख लेना। तो मुझे क्या निकालना है, dv अपॉन dt निकालना है। फाइन, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ds अपॉन dt गिवन है ना, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब लोग यहाँ पे लगाते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t क्यों, क्योंकि मुझे ds अपॉन dt दिया है, अपॉन dt। तो यहाँ पे क्या होगा, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई, तो बाहर आएगा, राइट, 4 पाई क्या आएगा बाहर। यहाँ पे क्या होगा, d अपॉन dt इंटू r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई टू r, बट ये मेरा x है क्या, t है क्या, नहीं, तो dr अपॉन dt, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमने ऑलरेडी इसकी पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पर क्या होगा, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 2 8, क्या हो जाएगा 8 पाई r, ये हो जाएगा dr अपॉन dt, राइट। अब मुझे इसकी वैल्यू गिवन है 2 इज इक्वल टू 8 पाई इंटू r क्या गिवन है मुझे 6, तो यहाँ पे होगा 6 जो क्या होगा dr अपॉन dt, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सब डिवाइड करते हैं हम लोग, तो क्या होगा 2 अपॉन 8 पाई इंटू 6 इज इक्वल टू dr अपॉन dt, 2 1 2, 2 3 6 ना, 2 3 क्या होगा 6। फिर देयरफॉर यहाँ पर मेरा आएगा dr अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 पाई, ठीक है, समझे। अभी मुझे वॉल्यूम को लेंगे हम लोग, वॉल्यूम को। अब क्यू की वॉल्यूम मेरा क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा मेरा dv अपॉन dt, राइट। कॉमन क्या आएगा 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, d अपॉन dt r⁻³ ना, r⁻³ x⁻n का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3, राइट।
4/3, आर का क्यूब मतलब क्या होगा 3r², बट ये मेरा टी है क्या, नहीं, तो dr/dt, 3 कैंसल, राइट, तो ये होगा 4πr², ये हो गया dr/dt। ठीक है, देखो बच्चों, मुझे ना ये तो 4π हो गया, मुझे r की वैल्यू गिवन है कितना 6, तो ये हो गया 6², मुझे dr/dt की वैल्यू मिली, कितनी मिली 1/24π, राइट। देखो ये एक पाई कैंसिल होगा, ठीक है, फिर आपका क्या होगा 26 होगा ना, ये भी कैंसिल होगा क्या, 4×6 होगा ना, तो देखो ये आपका हो गया 6²/6, तो एक 6 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 6, ये होगा dv/dt ना। तो देयरफॉर अब जो मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून is increases ना, increases at rate कितने रेट पे, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, ठीक है ना, समझे आप लोग, क्लियर। तो अब आप तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, इफ ईच साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th में इसके बारे में पढ़ा था कि क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल, क्या होते हैं, सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया मतलब बोला है उसने, साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेज एट अ रेट। तो उसका साइड मतलब क्या, जो उसका साइड है ना, साइड इंक्रीज हो रहा है। तो अब साइड को क्या एज्यूम कर लो, एस नहीं एज्यूम करना, क्योंकि एस तो हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है। हम लोग एज्यूम करते हैं उसका साइड क्या है, एक्स है, साइड क्या है, एक्स है। तो उसने बोला है कि जो साइड इंक्रीज हो रहा है एट अ रेट ऑफ dx/dt होगा, क्योंकि उसका साइड इंक्रीज हो रहा है ना। देखो उसने बोला है साइड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट क्या दिया है, √2, ये रेट से क्या हो रहा है, उसका साइड इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या बोला है, फाइंड द एरिया इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट ऑफ एरिया, इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड ऑफ लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है कि जो आपका एरिया इंक्रीज होगा, कौन से रेट पे इंक्रीज होगा वो फाइंड करना है। और बोला है कि साइड, जो साइड है, लेंथ का जो साइड है वो कितना गिवन है, 3, कितना गिवन है, 3। तो बोला क्या है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ना, रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ इट्स एरिया, रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ इट्स एरिया, मतलब मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया को मैं ए सपोज कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, dA/dt की वैल्यू क्या होगा, मुझे ये फाइंड करना है, राइट, मुझे ये फाइंड करना है। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हमें क्या गिवन है, dx/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स साइड ना, साइड कितना इंक्रीज है, √2, जो क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम लोग को स्पेसिफाई किया है कि जो हमारा साइड है वो इंक्रीज कितने रेट पे हो रहा है, √2 पे हो रहा है, ठीक है। और कुछ गिवन है क्या, यस गिवन है कि जो साइड है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, क्या है, 3 सेंटीमीटर ही है ना, यस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। ट्रायंगल ही मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आते हैं सोल्यूशन पे। हम पहला बोलेंगे यहाँ पर कि लेट x be the side, x be the side and a, capital A be the area, A be the area of equilateral triangle, right, equilateral triangle। तो therefore आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, पता है आप लोग को, क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो मुझे बताना, तो मेरा साइड क्या है, √3/4, साइड को मैंने क्या लिया हो, x, तो ये क्या होगा, x का स्क्वायर। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू t से, तो यहाँ पर क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि मुझे dA/dt निकालना है, dA/dt, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर dA/dt इज इक्वल टू, देखो ये कांस्टेंट है
√3/4 कांस्टेंट है। यहाँ पर डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव किसका होगा, d/dt एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है, d/dt एक्स का स्क्वायर। अब देखो x⁴n का फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ क्या होगा, √3/4 एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, बट मेरा x है क्या नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब t है क्या नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा dx/dt, ठीक है, x⁴n का फॉर्मूला n ऑफ x, बट ये मेरा t नहीं है, डिफ्रेंशिएट फिर से करूंगा तो यहाँ पर देखो 2 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा √3/2x, ये हो गया dx/dt। मुझे यहाँ पर क्या है dA/dt है। अब मुझे x की वैल्यू गिवन है और dx/dt की वैल्यू भी गिवन है, तो पुट करते हैं यहाँ पर, तो देयरफॉर dA/dt एट x इज इक्वल टू कितना 3 ना, x इज इक्वल टू 3 पे क्या आएगा मुझे बताओ, √3/2 इंटू 3, x क्या है मेरा 3 है, dx/dt क्या है √2 है। तो आपको पता होगा अगर अंडर रूट में b गिवन है तो मैं इसको √a इंटू b लिख सकता हूँ ना, तो ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या होगा यहाँ पर 3 को तो बाहर लिख दिया मैंने, क्या होगा 6 होगा, राइट, √6 होगा /2, ये आपका आंसर आएगा dA/dt की वैल्यू, dA/dt की वैल्यू ये आएगा एट x इज इक्वल टू जब 3 पुट किया तब। तो मुझे फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा, फाइनल आंसर लिखूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल increases at rate this 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर दिया है ना, तो यस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे क्वेश्चन को ना, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजिंग एट अ रेट 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम बोल दिया मतलब dV/dt मुझे गिवन है, फिर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, मतलब ds/dt मुझे फाइंड करना है और रेडियस मुझे गिवन है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन में मालूम है किसके जैसा है, ये सेम 9 के जैसा है, सेम 9 के जैसा, ठीक है, 9 की 8 के जैसा है, आई थिंक ये 8 के जैसा है, यस 8 के जैसा, ठीक है। फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे क्या गिवन है यहाँ पर, मुझे गिवन है यहाँ पर dV/dt कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। फिर मुझे गिवन है क्या, मुझे यहाँ पर जो लेंथ है किसका, सॉरी रेडियस मुझे गिवन है, कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो मुझे फाइंड क्या करना है बोला है, ds/dt क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। 9 में क्या दिया था, मुझे सरफेस एरिया गिवन था और मुझे वॉल्यूम निकालने बोला था। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम का रेट दिया है, अभी सरफेस एरिया का निकालने बोला है, ठीक है। सेम रहेगा कंसेप्ट, पूरा सेम रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पे हम लोग क्या बोलेंगे, पहला लेट r बी द रेडियस, राइट, लेट r बी द रेडियस। फिर और क्या होगा, s बी द surface area and v be the volume of sphere, ठीक है, v be the volume of sphere। तो therefore surface area of sphere क्या होता है 4πr² ना, 4πr²। पर मुझे वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3πr³, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। यहाँ से हम लोग dr/dt निकाल लेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा, 9 के जैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा dV/dt इज इक्वल टू 4/3 बाहर, पाई भी बाहर आएगा, d/dt r⁻³
क्यू बाहर आएगा, आप लोग समझते ही हो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू, ये क्या होगा 4/3 पाई r इज टू n का फॉर्मूला, r इज टू n का फॉर्मूला क्या होगा 3/r², राइट। यहाँ क्या होगा dr अपॉन dt, क्यों, क्योंकि मेरा t नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव होगा, 3 कैंसल, तो ये क्या होगा 4πr² dr अपॉन dt। मुझे इसकी वैल्यू गिवन है ना, तो मैं लिख दूंगा 20। ठीक है, मल्टीप्लाई में सब डिवाइड हो जाएगा, आर की वैल्यू भी गिवन है, तो देयरफॉर 20/4 पाई, आर की वैल्यू है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5² इज इक्वल टू dr अपॉन dt। ठीक है, 5 हो गया ना, 4 5 20 होता है, एक 5 और कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा 1/5 पाई ना, 1/5 पाई, ये हो जाएगा dr अपॉन dt। तो देयरफॉर dr अपॉन dt क्या हो गया 1/5 पाई ना, 1/5 पाई। फिर अभी क्या आता है हम लोग सरफेस एरिया, मुझे वो बोला है ना, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। ठीक है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t से। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4π कॉमन है, d अपॉन dt इंटू r², डेरिवेटिव r² होगा, 4π तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा 4π r² क्या हो जाएगा 2/r dr अपॉन dt, 4 2 8, तो 8πr dr अपॉन dt, ये क्या हो गया मेरा ds अपॉन dt की वैल्यू। ठीक है, तो r की वैल्यू मुझे गिवन है 5, तो यहाँ पर क्या होगा ds अपॉन dt एट r इज इक्वल टू 5 ना, r इज इक्वल टू क्या है 5, तो यहाँ पे क्या होगा 8π इंटू 5, dr अपॉन dt क्या है 1/5 पाई। देखो ये 5π, ये 5π कैंसल, इज इक्वल टू क्या आएगा 8, सरफेस एरिया है तो क्या होगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजेस एट रेट कितने रेट से 8 ना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, द एज ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी एज क्या होता है आप जानते हो, क्यूब जो होता है स्क्वायर से मिलकर बनता है, जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिलकर बनता है। ठीक है, ऐसी होगा ना कुछ क्यूब हमारा, राइट। तो जो हमारा इसको बोलते हैं एज, क्या बोलते हैं इसको एज, ये सब हमारा एज है। ठीक है, जो होता है ना कोना, वो सब हमारा क्या है एज है। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ ये एज मेरा क्या है एक्स है, क्या है एक्स है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर किया था ना 10th में कि साइड ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल मेरा एक्स है, तो ये भी क्या आपका साइड है, बट लेकिन हम 3D डायग्राम में क्या बोलते हैं इसको एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं एज। तो मुझे बोला है एज ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट, एज ऑफ द क्यूब ना मतलब dx अपॉन dt जो चेंज हो रहा है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसने बोला है फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मतलब dv अपॉन dt मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम कितने पे डिक्रीज हो रहा है। एज ऑफ द क्यूब गिवन है, कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एज मुझे गिवन है, तो निकालते हैं ना, बहुत ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यूब बोला है ना, और बोला है कि वॉल्यूम कितने से डिक्रीज हो रहा है, राइट। वॉल्यूम, यस, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम देखते हैं कैसे करेंगे, सेम वही है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एज्यूम करेंगे, ये मैं अपने लिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन तो मैंने रीड कर लिया, तो क्या गिवन है मुझे मालूम पढ़ना चाहिए ना। तो मैं बोलूँगा लेट एक्स बी द एज ऑफ क्यूब and V be the volume, right? V be the volume of cube. ठीक है, तो therefore
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपको पता ही होगा, एच का क्यूब होता है। एच का क्यूब मतलब यहाँ पर होगा एक्स रेज टू क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स रेज टू क्यूब होता है, ठीक है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी से। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एक्स रेज टू 3, ठीक है। अभी एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर होगा, राइट, 3x स्क्वायर होगा। बट ये मेरा टी है क्या, नहीं, तो dx अपॉन डी टी होगा, राइट, dx अपॉन डी टी होगा। अब मुझे वॉल्यूम गिवन है ना, 8.x की वैल्यू भी गिवन है, dx अपॉन डी टी भी गिवन है, तो पुट करते हैं यहाँ पर। यह होगा dv अपॉन डी टी एट x इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2 ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी क्या है 0.6, ठीक है। कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 इंटू 0.6, 12 7 जा 72, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है। तो ये मेरा क्या आ गया, डी अपॉन डी टी एट x इज इक्वल टू 2। तो देयर फॉर हम फाइनल आंसर बोलेंगे, देयर फॉर वॉल्यूम इज डिक्रीजेज पूछा है उसने, वॉल्यूम इज डिक्रीजेज एट रेट 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, अ मैन ऑफ अ हाइट 2 मीटर वॉक एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितने स्पीड से वॉक कर रहा है वो, 6 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहा है। मतलब ये स्पीड दिया है, क्या दिया है, स्पीड दिया है, ठीक है। अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाइट है, एक लैम्प पोस्ट है, ऐसा एक लैम्प पोस्ट है, उससे 6 मीटर अवे क्या है वो वॉक कर रहा है, ठीक है ना। 6 मीटर अवे ना, यस, 6 किलोमीटर अवे क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। और लैम्प की हाइट मुझे गिवन है, कितना गिवन है, 6, ठीक है, 6 मीटर गिवन है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग। किसका शैडो, मैन का शैडो, किसका, मैन का। देखो कैसे होगा, एक्चुअली पता है, मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरा हाइट है, किसका, मतलब ये मेरा क्या लैम्प है, क्या लैम्प है ना, क्वेश्चन नंबर 13 लैम्प दिया है ना, यस लैम्प है। सपोज क्या मेरा लाइन लैम्प है ए बी, ये ए बी मेरा क्या है, लैम्प है, मैं सपोज कर लिया ए बी मेरा क्या लैम्प है। यहाँ से मेरा मैन है सी डी, ये सी सपोज कर लिया, ये डी सपोज कर लिया, मेरा मैन है जो क्या है अवे, इससे क्या आ रहा है, अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। कितने किलोमीटर पर आवर पे, 6 किलोमीटर पर आवर पे अवे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मेजर कर देता हूँ। तो उसने बोला है यहाँ से जो उसका परछाई होगा ना, परछाई किसका, लैम्प का, जो मैन के ऊपर गिर रहा है, तो जो यहाँ मैन है, मैन का एक शैडो बनेगा, यहाँ पर यहाँ बनेगा ना शैडो, इसके सामने तो ऑफकोर्स यहाँ पे शैडो बनेगा ना। अब इस शैडो का लेंथ क्या होगा, कितने रेट से ये इंक्रीज होगा, कितने रेट से ये इंक्रीज होगा, वो उसने बोला है कि चेक करने कितने लेंथ से इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इंक्रीज बोला है ना, यस, कितने लेंथ से इंक्रीज होगा। तो मैं सपोज करता हूँ ये शैडो का लेंथ क्या है x, और ये y मेरा क्या है, मैन कितने डिस्टेंस से दूर जा रहा है। तो मैं सपोज किया कि y डिस्टेंस से मेरा मैन दूर जा रहा है, किससे, लैम्प से। मुझे लैम्प का हाइट दिया है, कितना दिया है, 6, राइट। मुझे मैन का हाइट दिया है, मैन का हाइट कितना दिया है, 2, राइट। मुझे मैन का हाइट कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है dx अपॉन dt कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है, dx अपॉन dt कितने रेट से उसका शैडो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हर एक टर्म को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लेट ए बी बी द लैम्प है ना, क्या है, लैम्प, जरा बुक दे लूँ मैं, लैम्प पोस्ट, ए बी द लैम्प पोस्ट। तो देयरफॉर मेरा ए बी का लेंथ कितना दिया है, 6, कितना दिया है, 6 मीटर, राइट, 6 मीटर। फिर मेरा सी डी क्या है, सी डी बी द हाइट ऑफ द मैन, सी डी बी द हाइट ऑफ मैन, ठीक है, हाइट ऑफ मैन रहेगा। देयरफॉर सी डी मेरा कितना गिवन है, 2 मीटर, राइट, 2 मीटर, यस 2 मीटर है, ठीक है। आराम से कुछ घाई नहीं करना है हम लोग को, सोच समझ के करना है। एक्स मेरा क्या है, उसको मैं सपोज करता हूँ ओ सपोज करता हूँ, ठीक है, ओ
सी डी मेरा क्या है, मैन है, ये मेरा ए बी क्या है, लैम्प है। क्लियर, ये मेरा 6B है, हो गया। अब बोलूँगा कि मेरा सी ओ क्या है, सी ओ बी द शैडो, सी ओ बी द शैडो, किसका शैडो है, एक मिनट, शैडो, सी ओ बी द शैडो, शैडो ऑफ मैन ना, शैडो ऑफ मैन है, तो सी ओ को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक्स, क्या अज्यूम कर लिया, एक्स, ठीक है, एक्स अज्यूम कर लिया, या मीटर ही बोलते, कुछ ही बोलो चलेगा ना, मीटर ही, यस मीटर बोल दिया मैंने, ठीक है, शैडो बोल दिया। और बी सी क्या है, बी सी, बी सी इज द डिस्टेंस ऑफ मैन एंड पोल, बी सी क्या है, बी सी इज डिस्टेंस, बी सी इज डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट, डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड मैन, हाइट ऑफ द मैन, या तो डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प पोस्ट एंड मैन ना, मैन और लैम्प पोस्ट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब जितना स्पीड इंक्रीज होगा उतना ही लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो देयरफॉर मेरा बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो मुझे फाइंड करना है। देयरफॉर मेरा जो बी सी का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वाई ना, मैंने वाई मीटर एज्यूम कर लिया, ठीक है, समझे। अब एक काम करते हैं, देखो अगर आप फिगर पे यहाँ पे अगर थीटा सपोज कर लिए, अगर यहाँ पे आपने थीटा सपोज कर लिया, थीटा, हाँ थीटा एज्यूम कर लिया, तो एक काम करो, इस ट्रायंगल में लगाओ टेन थीटा, इस ट्रायंगल में लगाओ टेन थीटा, आपको क्या मिलेगा मालूम है, क्या मिलेगा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 2/x मिलेगा। अब जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल इसके लिए भी होगा ना। अगर सपोज करो यहाँ पे 30 है, 30, तो ये 30 छोटे वाले के लिए भी होगा और ये 30 बड़े वाले के लिए भी होगा, तो tan 30 का जो वैल्यू होगा वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होगा, tan 30 का जो वैल्यू होगा वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होगा, क्योंकि ये क्या कॉमन एंगल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, tan थीटा यहाँ पर भी क्या होगा, अपोजिट क्या है 6 अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होगा x प्लस वाई या y प्लस एक्स, जो बोलो ना। इस ट्रायंगल के लिए, बिगर ट्रायंगल के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है मेरा बीओ क्या होगा y प्लस एक्स, राइट। अगर आप सपोज करते हो यहाँ पे tan थीटा लगाओगे तभी, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर, या तो बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर। मैं तो आपको समझाया कि ये आएगा कैसे, ठीक है। अगर आप tan थीटा लगाओगे tan थीटा तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पर भी क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आप थीटा लेके भी कर सकते हो, अगर थीटा लोगे तो क्या बनेगा, बोल देंगे हम लोग डी ओ बी द थीटा, ठीक है। तो लगाओ tan थीटा, चलेगा, कॉलम नहीं चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ठीक है, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। मैं बोल दिया ना फ्रॉम फिगर समझ जाएगा सर लोग, जो चेक करेगा ना पेपर समझ जाएगा वो कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये वैल्यू आएगा और यहाँ पर भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से ये वैल्यू आएगा, राइट। तो काम करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6x, x को x के पास लेके जाओ, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 4x, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया 2x, राइट, क्या आ गया 2x। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर क्या होगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt। मुझे फाइंड करना है, dx अपॉन dt फाइंड करना है, मुझे dy अपॉन dt दिया है, मालूम है क्या दिया है, कितने स्पीड से जा रहा है वो, राइट, कितने स्पीड से जा रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना वो, तो मुझे बोलना पड़ेगा, वो मैंने बोला नहीं, वो मुझे बोलना पड़ेगा, मैं यहीं बोल देता हूँ। देयरफॉर यहाँ बोल देंगे, देयरफॉर इसके बाद देयरफॉर dy अपॉन dt क्या है मेरा 6 किलोमीटर पर आवर, कि उनके बीच का डिस्टेंस है ना, तो इतने स्पीड से वो जा रहा है, ये जो होगा स्पीड होगा उसका, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूँगा, इसका डेरिवेटिव, तो मुझे क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है मेरा स्पीड ऑफ मैन अवे फ्रॉम द गोइंग अवे फ्रॉम लैम्प ऑफ द पोस्ट, इससे अवे जा रहा है, ठीक है। वो मेरा क्या है dy अपॉन dt है, तो यहाँ वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं थोड़ा यहीं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, dy अपॉन dt क्या है मेरा 6 है, तो क्या होगा 6 इज इक्वल टू 2 dx अपॉन dt, तो देयरफॉर dx अपॉन dt मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो क्या होगा किलोमीटर पर आवर
ऑफ कोर्स किलोमीटर पर आर ही रहेगा ना, कि ये भी क्या हो रहा है चेंज, शेडो है ना, शेडो किलोमीटर पर आर नहीं रहेगा, सॉरी शेडो है ना, शेडो मतलब क्या रहेगा डिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, इतने पे चेंज हो रहा है ये, ठीक है, dx अपॉन dt पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर शेडो इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ही बोला है ना उसने, कितने रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ शेडो, देयरफॉर लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो इज इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ शेडो इज increases at rate 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर पे ही है ना हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 कराऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है बहुत लेंदी क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। अगर मैं ये वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।